यूथ कंपटीशन का करंट अफेयर का बुक जो लॉन्च हुआ है, जिसमें 2025 के करंट अफेयर दिया हुआ है। इस बुक से हम लोग पूरा करंट अफेयर को देखेंगे। इस बुक का पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव सब करवा दिया जाएगा। इन 18 टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है परीक्षा बुलेटिन, राज्य प्रदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग प्रश्न को अब देखते हैं। क्वेश्चन है WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा दीप्ति शर्मा, जिसको 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया था। अगला है प्रश्न टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? भारतवर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? इसका आंसर होगा यूनेस्को को चुना गया है। अगला प्रश्न है भारत का नया भूकंप जॉनसन मैप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला प्रश्न है 96 IFFI में फिल्म स्क्रीन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? इसका आंसर वियतनाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने MH-6OR नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ डील साइन की है? इसका आंसर होगा USA। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डेफा फिलिप्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका स्थान होगा 6वां। अगला प्रश्न है भैंसों की लड़ाई मोह जूझ को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? इसका आंसर होगा असम ने पास किया है। अगला पॉइंट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर होगा नाइट्रेट। अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका आंसर होगा 3रा रैंक मिला है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 3रा रैंक मिला है। अगला प्रश्न है NCB और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फ्रोटास किसके विरुद्ध चलाया गया है? इसका आंसर होगा ड्रग्स पैडलर्स के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह का नाम किसके द्वारा रखा गया है? श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह का नाम किसके द्वारा रखा गया है? इसका आंसर होगा यमन। अगला प्रश्न है PM मोदी किस राज्य की कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? इसका आंसर होगा कर्नाटक के। अगला प्रश्न है हाल ही में US रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर ISS के लिए कहाँ से रवाना हुए हैं? इसका आंसर होगा कजाकिस्तान से रवाना हुए हैं। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास USINDEX किया है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला पॉइंट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? इसका होगा अरावली पर्वत को। अगला प्रश्न है ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किससे लॉन्च करेगा? इसका आंसर होगा फाल्कन 9 से लॉन्च करेगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है। इसका आंसर होगा मोल्दोवा बना है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की हार का सामना करना पड़ा?
इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को करना पड़ा। अगला पॉइंट है, हाल ही में कैमिगारा ब्रांड ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसका संबंध किससे है? इसका आंसर होगा इंडियन ड्रम से है। अगला पॉइंट है, अबूजा नाइजीरिया को बोली में हराकर कौन सा भारतीय शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा अहमदाबाद करेगा। अगला पॉइंट है, वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वर्ष 2026 में इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। अगला पॉइंट है, UN की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टम 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है, DGPS IGPS कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? इसका आंसर होगा रायपुर में प्रारंभ होगी। अगला पॉइंट है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? इसका स्थान होगा पहला। अगला पॉइंट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय कैबिनेट ने एयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने रुपए की बजट को मंजूरी दी है? इसका आंसर 7280 करोड़ के रुपये की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार अपापांग अलंग और आहू की 6000 किलोमीटर की यात्रा को कौन तय किया है? इसका आंसर होगा अमूर पालकन बाज ने तय किया है। अगला पॉइंट है, मागसिर बागबाल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में हुआ है। अगला पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है? इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट है, जाओ खीर सिंडारोव ने FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? इसका आंसर उज्बेकिस्तान से संबंधित है। अगला पॉइंट है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट इन्वेस्टर कौन बने? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा बने थे। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा रायथन्ना मिकोसम योजना। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इस ऑपरेशन का संबंध किससे था? इसका आंसर होगा श्रीलंका से था। अगला पॉइंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 90 भारत और नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर होगा पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला पॉइंट है, ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमन सैट किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा एयरबस ने। अगला पॉइंट है, PM मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा हैदराबाद में किया है। अगला पॉइंट है, नेशनल मिल्क डे 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर होगा 13 पदक जीते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? इसका आंसर होगा उड़ीसा को संबोधित किया है। अगला पॉइंट है, NALSA
कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्ति किया गया है? इसका आंसर होगा जस्टिस विक्रम नाथ को। अगला पॉइंट है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर 36वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा हरियाणा में किया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश के हेली गुलाबी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? इसका आंसर होगा इथोपिया में हुआ है। अगला पॉइंट है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मीथेन उत्सर्जक देश बना है? मीथेन उत्सर्जक देश बना है। इसका आंसर होगा तीसरा पर। अगला पॉइंट है इंडियन वीमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा चीनी ताइपो को। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाह के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किस बल को नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा CISF को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है 134 साल बाद उल्लू फलाई की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इसका आंसर केरल में खोजी गई है। अगला पॉइंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश के सेफ्रन कंपनी के साथ भारत में हैमर प्रिसीजन बेमन बनाने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर फ्रांस के साथ किया है। अगला पॉइंट है भारत के 93वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत। अगला पॉइंट है 10 दिवसीय सगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर होगा मणिपुर में। अगला पॉइंट है यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? इसका आंसर होगा रूस को शामिल करने की सहमति दी है। अगला पॉइंट है डेविस कप 2025 किसने जीता है? इसका आंसर होगा इटली ने जीता है। अगला पॉइंट है किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दावों और GI टैग मिला है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अगला पॉइंट है 3 दशक के बाद किस राज्य के रतन महल वन जीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? इसका आंसर गुजरात में। अगला पॉइंट है हाल ही में दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? एक भारतीय अभिनेता थे। अगला पॉइंट है इंडियन नेवी ने किस देश का पहला स्वदेशी AT सबमरीन वारफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ किया है? इसका आंसर मुंबई में किया है। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए सिंबल जारी किया है? इसका आंसर होगा ओमान ने। अगला पॉइंट है महिलाओं को ज़्यादा तेज और आसान मदद देने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 24x7 14490 किसने शुरू किया है? इसका आंसर होगा NCW ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगला पॉइंट है UK का AMBA एक्रेडिटेशन और यूनिवर्सल 2025 रैंकिंग में 4 फॉर्म्स से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा IIM रांची को। अगला पॉइंट है ICITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किन देशों के बीच शुरू हुई है? ऑकलैंड कौन लॉन्च करेगा? इसका आंसर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा।